14 अगस्त का मौका है और इस मौके की मुनासबत से मुझे एक स्टोरी, एक वाक़या याद आ गया। वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। चंद साल पहले की बात है कि हमारा एक ग्रुप, हमारा कॉलेज का, हॉस्पिटल का, हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए और हमने एक एजेंसी से बात की जो कि लाहौर की एजेंसी थी। उनके साथ कोस्टर पे हम रवाना हो गए। यहाँ से हमें उन्होंने लाहौर से पिक किया। जब लाहौर से हम उनके साथ बैठे तो डिफरेंट और भी ग्रुप्स थे, तकरीबन 20-25 लोग थे जो कि ज़्यादातर शेखुपुरा, गुजरांवाला, लाहौर और इस तरह के एरियाज से आए हुए थे। और हम इधर मुल्तान से गए हुए थे उधर। तो हम सारे तकरीबन हम लोग सराइकी थे और वहाँ की जो बाकी ऑडियंस जो थी वो सारी लाहौर के इर्द गिर्द, क्योंकि वो लोग पंजाबी थे सारे। अब हम यहाँ से रवाना हो गए और जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ पे हमें 4 और लोगों ने ज्वाइन किया जो कि आए हुए थे बलूचिस्तान से। और वो 4 यंग लड़के थे और उन्होंने अपनी टिपिकल जिस तरह बलोची कल्चरल ड्रेसिंग होती है वो की हुई थी, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी जिस तरह से शलवारें होती हैं उनकी खुली खुली, और वो बार बार वो चक्कर दिए होते हैं उसमें, वो थी। खेड़ी पहनी हुई थी, खुले खुले उनके जो थे वो कमीज़ थे, और वो टिपिकल अपनी अपीयरेंस में वो आए हुए थे। तो उन सबको देख के हमें ज़रा और लगा, क्योंकि हम सब जो है ना अपने पैंट शर्ट में और कैजुअल ड्रेसिंग में जिस तरह से बंदा जाता है। तो अब लेकिन खैर वो आपस में गपशप करते रहे। वो 4 लोग थे, इधर भी ग्रुप्स थे, हम लोग भी 5 लोग थे, और भी इस तरह से तकरीबन 20-25-22 लोग थे टोटल। अब साफ ज़रा ट्रैवलिंग में गाने चलते हैं तो इंडियन सॉन्ग्स, पाकिस्तानी सॉन्ग्स, ज़्यादातर इंडियन सॉन्ग्स चलते रहे और हम इंजॉय करते रहे, और सारा कुछ पंजाबी सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा चलते रहे। अब एक रात स्टे किया। अगले दिन फिर हम उठ के वहाँ से नारायण कागान पहुँच के अगले दिन वहाँ पे स्टे किया। फिर अगले दिन हम बाबूसर टॉप की तरफ रवाना हुए। तो जब वहाँ हम रवाना हुए तो जब हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे तो अब हुआ ये कि पूरा रास्ता जब हम इस्लामाबाद से आगे गए और उस वक्त तक भी कि हम सब में से ना कोई अपना सेल फोन कनेक्ट कर लेता था स्पीकर्स के साथ, और फिर कोस्टर के अंदर वो फिर गाने चलते रहते थे उस तरह से, पंजाबी सॉन्ग जो भी जिसकी चॉइसेस थी। तो जब बाबूसर टॉप की तरफ चलने लगे तो वो उन लोगों ने कहा कि हमारा भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर दें, हम ज़रा अपने गाने चलाते हैं। तो वो जो बलोची थे उन्होंने अपने बलोची जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो प्ले कर दिए। अब वो सॉन्ग्स जब प्ले हुए तो अब ऑडियंस में जो ज़्यादातर लोग थे वो हम लोग पंजाबी थे, और तो हमें अब समझ कुछ नहीं आ रही थी कि ये क्या है जो वो गा रहे हैं बलोची में, और टिपिकल सा वो एक उनका वो फोक सिंगिंग का जो होता है जिस तरह से बलोची। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट दे वर एंजॉयिंग। लेकिन हमें था कि वहाँ ना कुछ लोग फिर हंसना शुरू हो गए कि यार ये क्या है, इसको चेंज करो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा सा ना एम्बेरस हो गए कि यार ये क्या, मतलब हम सुन रहे हैं, हमारा भी तो ट्रिप है तो हम भी तो अपना गाना प्ले करेंगे। तो उस पे फिर ये हुआ कि जी थोड़ी सी टसल हुई। तो उन्होंने कहा कि यार हमने भी तो सारा रास्ता आपके पंजाबी सॉन्ग सुने हैं, तो हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया। तो आप लोगों ने अगर नहीं सुनने तो आप हैंड फ्री लगा लें, आप अपने हेडफोन लगा लें और आप ना सुने, तो हम तो सुनेंगे। तो इस बात पे फिर जो है वो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बलोची नहीं लगेंगे, हम तो उर्दू हिंदी सॉन्ग चलाते रहे हैं, तो आप भी उर्दू लगाएं, आप भी हिंदी सॉन्ग लगाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर चलेंगे बलोची नहीं तो सॉन्ग्स फिर पंजाबी भी नहीं चलेंगे। अब ये सारा कुछ मैं जब देख रहा था तो बड़ा पेन हो रहा था कि ये किस तरह की बात हो रही है। हम उनकी बलोची एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो हमारी पंजाबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर बात आ गई है कि हम ना बलोची चलेंगे ना पंजाबी चलेंगे। अब इस टसल को, इस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो उस एजेंसी का बंदा था जो कि एज ए कंडक्टर काम कर रहा था, उसने ये किया कि उसने कहा यार छोड़ो परे, आप इस तरह से करो कि आप जो है ना अब कोई भी फोक सॉन्ग नहीं चलेगा, ना सराइकी, ना पंजाबी, ना बलोची, ना पिश्तो, कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ उर्दू सॉन्ग चलेगा। और उसके बाद फिर इंडियन सॉन्ग्स चल पड़े, और उस इंडियन सॉन्ग्स पे हम सब लोग सुकून से बैठ के एंजॉय करते गए। किसी की कोई लड़ाई नहीं थी, सारे यूनाइटेड हो गए फिर इस बात पे, और सारे खुश होके फिर इंडियन सॉन्ग्स सुनते रहे। अब यहाँ पे सोचने की ये बात है कि हमें बलोची पसंद नहीं है, हमें पंजाबी पसंद नहीं है, लेकिन हमें हिंदी पसंद है। और इसके बारे में वासिफ साहब ने फरमाया है कि हमें मीलों दूर बैठे अंग्रेज़ की ज़बान आती है, लेकिन हमारे साथ बैठे हमारे हमसाए, हमारे भाई की ज़बान हमें नहीं आती। हमें बलोची नहीं आती, सिंधी को बलोची नहीं आती, पश्तो नहीं आती, पश्तो को सिंधी नहीं आती, सराइकी को
بھی بلوچی نہیں آتی، تو ہمیں ایک دوسرے کی زبان جب تک سمجھ نہیں آئے گی، جب بھائی کو بھائی کی زبان نہیں آئے گی تو آپس میں بھائی چارہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم جو ہے نا کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں آپس میں اگر بانڈ بنانا ہے تو ہمیں کن چیزوں پہ غور دینا ہے. اور اگر 76 سال بعد بھی ہمارے درمیان یہ کانفلکٹ ابھی تک باقی ہے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس ایریے میں کام کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.